हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको शेयर कराने वाले हैं एक ऐसे शहर की जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, जहां मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर और यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब। एक ऐसा शहर जहां साल भर नई नई डिशेस का जायका चखने को मिलता है। एक ऐसा शहर जहां आज भी मौजूद है दुनिया की सबसे पुरानी ट्रैफिक लाइट। और ये वो शहर है जहां साइकिल पर भी हेलमेट लगाना कंपलसरी है। और ये वही शहर है जिसे फुटबॉल की शान लियोनेल मेसी की वजह से पहचान मिली है। आपके चेहरे पर भी स्माइल तो आ ही गई होगी। मतलब आप समझ गए ना कि हम स्पेन के सबसे खूबसूरत शहर बार्सिलोना की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर बार्सिलोना के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला दिख रहा है ना, वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। स्पेन का ये खूबसूरत शहर दोस्तों 101.9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये उत्तर पूर्व स्पेन में बसा हुआ है। इस शहर में हर साल 27 मिलियन के लगभग लोग घूमने के लिए आते हैं और यही रीजन है कि बार्सिलोना को स्पेन में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। शहर की करंट पॉपुलेशन 56,87,000 है। घनी आबादी वाले इस शहर में आपको 16,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिल जाएंगे। बार्सिलोना शहर लेब्रोगट और बेसोस नदियों के मुहाने के बीच कोस्टल एरिया में बसा हुआ शहर है, जिसके पश्चिम में आपको सेरा डे कॉलसिरोला माउंटेन देखने को मिलेगा। और शहर को स्थापित किसने किया, इसके पीछे कई फेमस कहानियां हैं, लेकिन सबसे फेमस है हरकुलिस की कहानी। ऐसा माना जाता है कि रोम की स्थापना से 400 साल पहले हरकुलिस ने बार्सिलोना को स्थापित किया था और तभी से यहाँ पे लोगों का बसेरा है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हमीलकर बरका, जो कि एक सेनापति थे, उन्होंने अपने परिवार के नाम पर इस शहर की 3री शताब्दी में स्थापना की थी। बार्सिलोना की ऑफिशियल लैंग्वेज कैटलन और स्पेनिश है। शहर की करीबन 55% आबादी ऐसी है जो कैटलन बोलती है, लेकिन स्पेनिश लगभग 100% आबादी को आती है। बार्सिलोना मेडिटेरियन सी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। वहीं बार्सिलोना पोर्ट भी मेडिटेरियन सी पर बसा सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है और साथ ही इसे सबसे पुराने पोर्ट्स में से भी एक माना जाता है। अब शायद ही आपको मालूम होगा कि किसी जमाने में बार्सिलोना रोम का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में ये स्पेन का हिस्सा बन गया। बार्सिलोना जाते ही शहर के बीचों बीच हमें क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए एक मेमोरियल देखने को मिलता है। दरअसल जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो उसके बाद वो अपनी यात्रा के रिजल्ट्स की रिपोर्ट के लिए बार्सिलोना पहुंचे थे और इसीलिए उन्हें ट्रिब्यूटरी के तौर पर शहर के बीचों बीच में उनका मेमोरियल बना है। बार्सिलोना की सबसे फेमस सड़क ला रंबला है, जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर की है। वेल दोस्तों, जिस तरह से हमारे यहाँ होली सेलिब्रेट की जाती है, वैसे ही बार्सिलोना में भी लोग होली को बड़े ही धूमधाम से और पूरी मस्ती के साथ मनाते हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ होली में रंगों का नहीं बल्कि टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ला टोमाटीना फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ मैं। इसे आप यहाँ पे होली मान सकते हैं, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा भी होगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही यहाँ पे लोग टमाटरों से होली खेलते हैं और दे दनादन टमाटर मारते हैं एक दूसरे को। दोस्तों, अगर आपको पुराने ट्रैफिक लाइट्स देखने हैं तो फौरन बार्सिलोना का टिकट कटवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कई जगह पर आपको पुराने ट्रैफिक लाइट्स मिल जाएंगे जिनके टॉप पर लालटेन लटके हुए हैं। कहते हैं कि इन लाइट्स को 1929 में कोमते उर्गिल पर स्थापित किया गया था और यही बार्सिलोना की सबसे पहली ट्रैफिक लाइट्स भी मानी जाती है। एजुकेशन के मामले में आज बार्सिलोना काफी आगे निकल चुका है। यहाँ आपको अनपढ़ लोग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट है 98.5%। यहाँ सरकार से लेकर आम लोगों को अच्छे से पता है कि लाइफ में एजुकेशन का क्या महत्व है। पढ़ाई के अलावा बार्सिलोना के लोग खेल कूद को भी उतना ही ज्यादा महत्व देते हैं। जिस तरह इंडियंस के दिलो जान में क्रिकेट बसता है, उसी तरह बार्सिलोना के लोगों के दिलों में फुटबॉल बसता है। यहाँ आपको हर घर में एक फुटबॉल लवर देखने को मिल जाएगा। वैसे लियोनेल मेसी को तो आप सभी जानते ही होंगे ना, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मेसी की वजह से ही आज बार्सिलोना को दुनिया पहचानती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लियोनेल मेसी लंबे समय तक बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलते थे। वैसे आपको बता दें कि एफसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल क्लब भी माना जाता है। बार्सिलोना में सबसे बेहतरीन चीज है हवाई ट्रम्प वे, जिसके जरिए शहर की सैर करने का ना मजा ही अलग है। यहाँ हवाई ट्रम्प वे को साल 1931 में खोला गया था और आज ये बार्सिलोना के पोर्ट वेल का मेन अट्रैक्शन है। चलिए दोस्तों, अब आपको बार्सिलोना के कुछ अमेजिंग कानूनों के बारे में बताते हैं, ताकि आप जब इस शहर में जाएं तो आप कोई गलती ना कर बैठे। तो बात ऐसी है कि बार्सिलोना में जाने के बाद अगर आपको साइकिलिंग करनी है और आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आपको यहाँ साइकिल पर भी हेलमेट लगाना होगा। बार्सिलोना के गलियों में शराब पीना इलीगल है और यहाँ बीच पर आप बिना कपड़ों के बिल्कुल नहीं घूम सकते हैं, इसलिए भैया कपड़े उपड़े पहन के घूमना, ठीक है। बार्सिलोना में आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ की सड़कें भी नीट एंड क्लीन होती हैं और ट्रैफिक रूल्स भी सब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आप यहाँ के ड्राइवर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना में हर 19 सेकंड में एक एक्सीडेंट होता है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि ड्राइवर ही होता है। यहाँ के ड्राइवर्स को पूरी दुनिया में सबसे खराब ड्राइवर माना जाता है। तो जब आप किसी टैक्सी या फिर गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर से जरा सावधानी रहिएगा। वैसे अगर आप पैदल चलने के शौकीन हैं तो दोस्तों, स्पेन के सबसे बिजी पैदल यात्रियों की सड़क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसे पोर्टल डीएल एंजेल के नाम से भी जाना जाता है। इस सड़क से रोजाना 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग गुजरते हैं। स्पेन के इस खूबसूरत से
शहर में स्पेन का सबसे बड़ा सिटी पार्क भी मौजूद है, जहाँ बैठकर आप प्रकृति का मजा ले सकते हैं और कुछ पल शांति में भी बिता सकते हैं। इस पार्क का नाम है मोंटजुइक। बार्सिलोना की वाइन को दोस्तों पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। इसका टेस्ट कुछ अलग और यूनिक होता है। शॉपिंग लवर्स के लिए भी बार्सिलोना बेस्ट जगह है, खासकर हॉलिडे वाले दिन। बार्सिलोना के लोग भी संडे को सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तभी तो पोर्ट वेल में स्थित मरीनम शॉपिंग मॉल को संडे और पब्लिक हॉलिडे के दिन भी खोला जाता है। यहाँ पे आप कपड़ों से लेकर ज्वेलरी और खाने का सामान भी आसानी से खरीद सकते हैं। वैसे चाहे लव बर्ड्स हो या फिर न्यूली मैरिड कपल, फैमिली हो या फिर दोस्त, आज एफिल टावर को देखने के लिए हर कोई जाना चाहता है। पर क्या आप जानते हैं कि एफिल टावर फ्रांस की जगह बार्सिलोना में बनने वाला था? देखिए, हुआ कुछ यूँ था कि साल 1988 में गुस्ताव एफिल और उनकी टीम ने बार्सिलोना में एफिल टावर को बनाने के लिए बोली लगाई, लेकिन यहाँ की सरकार और इवन लोगों ने भी इसके लिए मना कर दिया। नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए एफिल टावर, क्योंकि उनका ये मानना था कि एफिल टावर शहर की स्काई लाइन को खराब कर सकता है। अगर हम कहें कि बार्सिलोना की सूरत समर ओलंपिक्स ने बदल दी है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि साल 1992 से पहले इस शहर की हालत बहुत ही खराब थी। आलम यह था कि सभी पर्यटन विभागों ने लोगों को यहाँ छुट्टियां ना मनाने की चेतावनी दे डाली। लेकिन फिर साल 1992 में यहाँ समर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाना था, जिसके लिए बार्सिलोना के पास ढेर सारा पैसा आया, लेकिन इस पैसे से उन्हें एक नया स्टेडियम बनवाना था, जो कि बार्सिलोना ने इन्वेस्टर्स को भनक भी नहीं लगने दी और इन पैसों से शहर की सूरत ही बदल डाली और स्टेडियम के नाम पर शहर में मौजूद पुराने स्टेडियम को रेनोवेट करके नया बना दिया और किसी को पता ही नहीं चला। बार्सिलोना दोस्तों पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। यानी यहाँ के बिल्डिंग्स, उनके डिजाइन और आर्किटेक्चर बेहद ही कमाल के हैं, यकीन मानिए। और वैसे पूरे यूरोप का सबसे बड़ा स्टेडियम भी बार्सिलोना में ही मौजूद है, कैंप नो स्टेडियम, जिसे पिछले शताब्दी में खोला गया था। इस स्टेडियम में एक बार में लगभग 1 लाख लोग आसानी से बैठकर फुटबॉल मैच देख सकते हैं। बार्सिलोना वो खूबसूरत शहर है जहाँ लोगों को म्यूजिक और डांस से सबसे ज्यादा प्यार है और यहाँ लोग आपको सड़कों पर गाने गाते हुए, डांस करते हुए आसानी से नजर आ जाएंगे। साथ ही यहाँ के लोगों को पार्टी करना, क्लब, पब और कसिनोज में जाना भी काफी पसंद है। बार्सिलोना की सबसे खास बात ये होती है कि ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड शहर है। यहाँ के बिल्डिंग्स भी कमाल की हैं और यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस भी कमाल के हैं, तभी तो यहाँ हर साल लाखों लोग विजिट करने के लिए आते हैं। घूमने के लिए यहाँ पे टैक्सियों की कमी नहीं है और एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 13,000 से ज्यादा टैक्सियों के पास लाइसेंस है। बार्सिलोना के लोग दोस्तों काफी ज्यादा फिट और हिट होते हैं। मेरा मतलब कि ये अपनी हेल्थ के साथ कभी भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 वर्ष की है और ये लोग हेल्दी डाइट के साथ साथ जॉगिंग, जिम और टाइम टू टाइम पानी पीने का भी भरपूर ध्यान रखते हैं। यहाँ की लड़कियां भी बहुत खूबसूरत और कमाल की होती हैं, जिनका फिगर देखते ही आपकी पलकें झपकना बंद हो जाएंगी, आप बस घूरते रह जाएंगे। खाने पीने की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको साल भर अलग अलग और टेस्टी डिशेस खाने को मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ के लोग खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं और ये अलग अलग डिशेस इन्वेंट करते रहते हैं। बात करें यहाँ के सबसे फेमस डिश की तो वो है क्रेमा कतलाना, जिसका टेस्ट आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। इसके बाद आपको यहाँ पे पा एम्ब तोमाकुएच, पेला, माटो, एस्क्लेवाडा, पोटैटो बोम्बास जैसी डिशेस लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई नजर आएंगी। पीने की बात करें तो यहाँ के लोग उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। यहाँ वाइन और बियर लोग अक्सर मूड फ्रेश करने के लिए पीते हुए नजर आते हैं। बार्सिलोना की इनकम सोर्स पर नजर डालें तो यहाँ सबसे ज्यादा पैसा टूरिस्ट सेक्टर से आता है और इसके बाद प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर से इस शहर की कमाई होती है। वैसे अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं तो जान लीजिए कि बार्सिलोना में चॉकलेट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और चॉकलेट के लिए ये शहर पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा फेमस है। बार्सिलोना अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल, पार्क्स, खान पान, लोगों के रहन सहन, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, प्राकृतिक सुंदरता, कल्चर और कुछ अलग लेकिन थोड़े अटपटे रूल्स के लिए जाना जाता है। और इस शहर में घूमने के लिए एक से एक जगहें मौजूद हैं, जिनमें ला सग्रादा फैमिलिया चर्च, ला रम्बला स्ट्रीट, मोंटजुइक हिल, FC बार्सिलोना म्यूजियम, कैंप नो स्टेडियम और भी बहुत सी ऐसी जगहें शामिल हैं। लेकिन स्पेन के इस खूबसूरत शहर में घूमना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर बहुत महंगा है। बार्सिलोना जाने के लिए आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले तो आपको वीजा हासिल करना होगा, जिसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो 10 से 15 दिनों में आपको इस शहर में एंट्री करने के लिए वीजा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद आपको कम से कम 7 से 8 लाख रुपए अपने पास रखने होंगे अगर आप एक हफ्ते का टूर प्लान करके आ रहे हैं और अकेले हैं तो। वरना अगर कोई साथ में है तो भैया इसको 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आराम से मान लेना आप, क्योंकि एक बार जो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए निकलता है ना, वो बैग भर के ही लौटता है और खाने पर तो आपका दिल आने ही वाला है। ये तय है, तो आप खाना खाओगे ही खाओगे। और टूरिस्ट प्लेस इतने शानदार हैं कि आप एक भी स्किप करना चाहोगे नहीं, तो खर्चा तो होना है। अगर आपके पास इतना बजट है तो बेशक आप इस शहर में घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बार्सिलोना घूमने के बाद आपका टूर कैसा रहेगा हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना खास से भी ज्यादा
ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।